Another controversy that Aam Aadmi Party has found itself in, the Enforcement Directorate has levelled a big charge of FCRA violations against the Aam Aadmi Party. AAP has been accused of receiving over 7 crore foreign funds against the norms of the FCRA and manipulating the identities of the donors here. AAP MLA Durgesh Pathak has been accused of siphoning off the funds from Canada. The ED wrote to MHA saying that AAP receiving funding from people across 8 countries, adding that details show that there were multiple donors using same credentials. The party allegedly amassed funds through campaigns in US and Canada. The probe agency has claimed 155 people who donated 404 times using the same passport. 201 people who donated 639 times used the same email ID, and 71 donors used the same mobile number. The total amount collected through these donations was over 4 crores. AAP allegedly received foreign donations from US, Canada, Australia, New Zealand, Saudi Arabia, UAE, Kuwait and Oman. Delhi Minister Atishi has rubbished the charges levelled against AAP, saying it is a BJP conspiracy as they fear the people of Punjab, and Delhi will stand with the Delhi Chief Minister, with Arvind Kejriwal, because he fulfilled his poll promises. मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहती हूं कि आप रोज रोज हम पे झूठे आरोप लगा लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता इन झूठे आरोपों का जवाब देगी। जो आज आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पता नहीं कहां से भूले बिसरे आरोप लेके आए हैं। ये कई साल पुराना मैटर है, जिसमें आम आदमी पार्टी ईडी को, सीबीआई को, एमएचए को, इलेक्शन कमीशन को पहले ही जवाब दे चुकी है। ये जो मामला है, ये बहुत पुराना मामला है। इस मामले में पहले ईडी को, सीबीआई को, एमएचए को पार्टी ने एक रुपया का डिटेल पहले ही सौंप दिया था। 2015 में इवन हाई कोर्ट में एमएचए ने एफिडेविट में सबमिट किया था और कहा था कि कोई गलत नहीं हुआ है। ये बात बहुत पुरानी है, ये बात खत्म हो चुकी है। प्रश्न ये उठता है कि आज ये फिर से क्यों उठा रहे हैं। आप अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की पूरी कारगुजारी, तो जब भी ये चुनाव हारने की स्थिति में आते हैं, ये इस तरीके के कारगुजारी, इस तरीके के कारनामे, षड्यंत्र, गंदी राजनीति करते हैं। अरे केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है, 7 घोटालों की जांच बाकी। एक केजरीवाल की सरकार 3G सरकार है। पहला जी है घोटालों का, दूसरा है घूसखोरी का, और तीसरा है घपलेबाजी का। ये केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार बताने वाले आज कट्टर बेईमानी के रास्ते पे चल गए हैं। ये केजरीवाल जी ऑड इवन में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं ऑड दिन होता है तो वो भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट लेकर भाषण करते हैं, और इवन दिन होता है तो सभी भ्रष्टाचारियों को मिलकर घमंडिया गठबंधन बनाते हैं। ऑड डे पर दिल्ली का मालिक बनते हैं, इवन डे पर देश का मालिक बनने का स्वप्न देखते हैं, और ऑड दिन पर सबका इस्तीफा मांगते हैं, और इवन डे पर अपना इस्तीफा दिए बगैर जेल में चले जाते हैं। इनको वोट के खातिर देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करने में कोई तकलीफ नहीं है। ये राष्ट्रद्रोही काम एक बार थोड़ी ना लगा है। टेररिस्टों का पैसा इनको मिला पंजाब में, एक नहीं कई आरोप लगे। क्या ही जवाब देते हैं ये? देश की पहला राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट दाखिल हो रखी है। देश के अंदर अगर आपको देखना है, कोई टॉप टू बॉटम सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश की राजधानी को परिमार्जन करने, इसकी शुद्धिकरण के अभियान को फिर से हमें अब इनको ताकतवर नहीं बनने देना है। बहनों और भाइयों, अगर आपका वोट इनको पड़ेगा तो ये लोग रक्त बीज जैसे फैल करके पूरे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा